Hello everyone, this is Pramod Dutta, your math teacher. Today in this video, we will do question number 6 and question number 7 of exercise 1.2 from 10th class. First and foremost, I would like to welcome you all from the core of my heart in my YouTube channel, Maths with Pramod Dutta. Those students who are new in my channel, please subscribe my channel, Maths with Pramod Dutta. And if you like my videos, please share my videos. So let's start the question number 6 and question number 7 of exercise 1.2. So first of all, सबसे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके पास क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 and 7 multiply by 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 plus 5 are composite numbers. तो यानी कि इसमें एक वर्ड आपके पास आ रहा है, वो है कॉम्पोजिट नंबर. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन पहले बताता हूँ, साथ में एग्जांपल भी बता देते हैं. कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. यानी कि द नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं. तो जो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है वो आपके पास होता है 4. और 4 के जो फैक्टर आपके पास बनते हैं 1, 2 एंड 4. कौन से नंबर मतलब 4 के टेबल में आते हैं उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, 4 के फैक्टर्स. तो आपके पास ये जो नंबर है आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स बन चुका है, इसलिए कॉम्पोजिट नंबर है. और बिगेस्ट जो कॉम्पोजिट नंबर है वो हम नहीं लिख सकते हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि नंबर्स की जो काउंटिंग होती है वो इन्फिनिटी तक होती है. तो इसलिए जो है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर आपके पास लिख सकते हैं, दैट इज पॉसिबल एंड विच इज 4. दूसरा एक नंबर होता है इसमें प्राइम नंबर. अब प्राइम नंबर्स जो है इसके ऑपोजिट में आता है, यानी कि जिसमें आपके पास जो है सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं. द नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स. सिर्फ 2 ही फैक्टर, ओनली मैंने यहाँ पे लगाया है, 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 2 से ना ज़्यादा होने चाहिए ना 2 से कम होने चाहिए. ओनली 2 फैक्टर्स. कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ द नंबर. जैसे कि फॉर एग्जांपल है, सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है. 2, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 11 एट्सेट्रा, ये मान लेते हैं. इसके बाद भी और भी है, बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं. तो इवन नंबर सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है, वो है आपके पास 2. तो ये स्मॉलेस्ट है. तो इसके जो आपके पास फैक्टर बनेंगे ये 1 और 2 ही होंगे, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ द नंबर. प्राइम नंबर सिर्फ अपने ही टेबल से ही जो है डिवाइड होता है, या अपने ही टेबल में जो है ये आते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स. तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास लिखा था, पहले आपके पास दिया है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13. ये आपके पास क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखा है कि आपने एक्सप्लेन करना है कि वाई दिस नंबर, 2 नंबर आपके पास दिए हैं कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं. तो मैंने आपको कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन अभी बता दी है कि कॉम्पोजिट नंबर ये क्यों है.
तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले वी हैव, हमारे पास ये दिया हुआ है पहले से ही वी हैव, तो ये सॉल्यूशन हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसको जो मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास आएगा 1001 प्लस उसमें 13 कर दीजिए, तो आपके पास बन जाएगा 1014। तो जब हम 1014 के प्राइम फैक्टर से निकालते हैं 1014 के, जब हम ये इवन नंबर भी आपके पास, इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। इस तरह के जो है आपके पास ये नंबर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स बनेंगे। तो कॉम्पोजिट नंबर में मैंने अभी बताया था कि आपके पास जो है मोर देन 2 फैक्टर्स अगर है आपके पास तो वो जो है कॉम्पोजिट नंबर में होता है। तो इसमें आपके पास कितने फैक्टर्स आ चुके हैं, 1 तो है ये सब में, तो इसमें 2 भी है, 3 भी है, 13 आपके पास 2 टाइम्स आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रोडक्ट है वो जो है प्राइम नंबर नहीं है, ये जो है आपके पास क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे विच इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्योंकि इसमें आपके पास जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट आपके पास और भी दूसरा नंबर दिया था, ऑल्सो दूसरा क्या दिया था आपके पास क्वेश्चन, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो नंबर्स है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आता है 5040 प्लस इसमें 5 कीजिए, तो ये भी आपके पास क्या बन गया है, 5045। अब 5045 के आपने क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकाल दो इसके। तो ये प्राइम फैक्टर इसके बन रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1009 आपके पास प्राइम नंबर है, 5 भी आ गया प्राइम नंबर। तो इसमें भी आपके पास कितने आ गए हैं, 2 नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हम 1 भी कर सकते हैं। तो इसके जो फैक्टर बन गए आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स बन गए हैं, क्योंकि 1 तो जो है 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 भी आ गया है, 1009 हो गया, यानी कि 5 हो गया। तो मोर देन कितने फैक्टर से बन गए, मोर देन 2 फैक्टर आपके पास ये आ चुका है। तो ये भी आपके पास क्या बन गया है, विच इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो सिर्फ इसमें क्या बताना था कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है, तो हमने इसमें बता दिया है। मैं आपको ऊपर कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन बता चुका हूँ कि जिस नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं वो जो है आपके पास कॉम्पोजिट नंबर होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। यानी कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस तरह से आपके पास एक गोल पाथ है। इसका जो राउंड लगाती है सोनिया लगाती है 18 मिनट्स में, 1 राउंड लगाती है इसमें 18 मिनट्स में। और एक है रवि नाम का एक लड़का है जो इसके चारों तरफ जो है उसमें 12 मिनट्स लगा लेता है। तो सपोज करो कि दोनों जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास जो है एक है सोनिया लड़की जो 18 मिनट्स लगाती है इसके चारों तरफ एक राउंड लगाने के लिए। दूसरा है आपके पास एक लड़का है, ऑब्वियसली लड़का है तो थोड़ा तेज़ ही दौड़ेगा, तो ये जो है आपके पास जो है 12 मिनट्स लेता है। तो जब ये स्टार्ट अगर इस पॉइंट से करते हैं स्टार्ट, ये सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम पे करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे दोनों की कंपटीशन जब भी होता है रेस में तो एक साथ दौड़ते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस पॉइंट पे वो कितने मिनट्स के बाद दोबारा से मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही दौड़ेगा रवि दौड़ेगा तो रवि तो जल्दी पहुंच जाएगा यहाँ पे,
और सोनिया थोड़ा लेट पहुंचेगी क्योंकि सोनिया ने लिए 18 मिनट्स, रवि ने लिए 12 मिनट्स। तो जब भी इस तरह के जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो हमें जो है इसमें सबसे पहले हमने 18 और 12 का जो है हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस होंगे हम निकालेंगे एलसीएम। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड LCM of 18 and 12। 18 और 12 का जो है एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। तो 18 और हम जो है 12 के इकट्ठे एलसीएम निकालेंगे। 9 6, फिर ये 2 से जाएगा, 9 एज इट इज़ रहेगा, 3 2 ज़ा 6, फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1। तो यानी कि जो इसका एलसीएम है आपके पास कितना आ गया है, एलसीएम इज इक्वल टू 18, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज इक्वल टू, आपके पास ये सारे नंबर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 36। तो यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने सीधे ही जो इसमें एलसीएम निकालना है। और आप इसमें इस क्वेश्चन में जो है जैसे ही रवि दौड़ रहा है और साथ में सोनिया दौड़ रही है तो 36 मिनट्स के बाद जो है वहाँ पे ये आपस में एक बराबर इसी पॉइंट पे मिलेंगे, क्योंकि रवि के लग जाएंगे 3 राउंड्स और सोनिया के लगेंगे 2 राउंड्स। तो हम लास्ट में लिख लेंगे जो भी इसमें पूछा था, क्या पूछा था क्वेश्चन में कि हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहीं से हम स्टेटमेंट बना लेते हैं, देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स both will meet again at the starting point। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज we will do next video. Thank you so much for watching these questions.